नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बड़ा खेल करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन एक बार फिर विवादों में फंस गए। ये मामला शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई जमीन की गड़बड़ियों का है। विश्व भारती की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों में अमर्त्य सेन का भी नाम शामिल है। विश्वविद्यालय प्रबंधन एक पत्र और विश्वविद्यालय के कई भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की सूची भेजी गई। सूची में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का भी नाम शामिल है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लिखा कि कई निजी लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कुछ ने तो जमीन को बेच भी दिया। गर्ल्स हॉस्टल, अकादमिक विभाग, कार्यालय, यहाँ तक कि कुलपति के आधिकारिक बंगले को भी गलत दर्ज किए गए भूखंडों की सूची में शामिल किया गया है। प्रबंधन का आरोप है कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में गलत स्वामित्व दर्ज करने की वजह से विश्वविद्यालय की भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है और निजी लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा खरीदी गई कई भूमि पर रेस्तरां, स्कूल और अन्य व्यवसाय खोल दिए हैं। जमीन घोटाला मामले में अमर्त्य सेन का नाम आते ही ममता बनर्जी उनके बचाव में सामने आ गईं। ममता बनर्जी ने कहा कि अमर्त्य सेन जमीन बचाने क्यों जाएंगे? वास्तव में वह वैचारिक रूप से भाजपा विरोधी हैं, इसलिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार और साजिश की जा रही है। परंतु ये ध्यान रहे कि अमर्त्य सेन का अपमान करना बंगाल का अपमान है। उनके जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए इस तरह की साजिश निंदनीय है। अमर्त्य सेन का नाम आगे आने के बाद बंगाल की सियासत में उफान आ गया। विश्व भारती के गलत रिकॉर्ड 1980 और 1990 के दशक में तैयार किए गए थे। इन भूखंडों में से अधिकांश शांति निकेतन के पूर्वपल्ली इलाके में हैं, जो कि आश्रम में रहने वालों के आवासीय हब के रूप में जाना जाता है। विश्व भारती के कार्यालयों के दस्तावेज और सीएजी की उक्त रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई, जिसमें विश्व भारती की भूमि के अतिक्रमण को 1990 के दशक के अंत में होना बताया गया है। सेन ने 2006 में 99 साल की लीज होल्ड भूमि को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए तत्कालीन कुलपति को लिया था। कार्यकारी परिषद के फैसले के बाद ये हो गया, लेकिन अतिरिक्त भूमि विश्वविद्यालय को सेन ने वापस नहीं की। जुलाई 2020 में विश्व भारती के संपत्तियों का लेखा जोखा रखने वाले दफ्तर ने विभिन्न कार्यालयों को जारी एक गोपनीय आंतरिक रिपोर्ट में कहा कि विश्वविद्यालय ने 77 भूखंडों के स्वामित्व के रिकॉर्ड में सुधार का मामला उठाया। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्वपल्ली, दक्षिणपल्ली, श्रीपल्ली क्षेत्रों के पट्टे वाले भूखंडों से अनाधिकृत कब्जे हटाए जाने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं। वहीं वीसी विद्युत चक्रवर्ती ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि संपत्ति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर और बाद में उनके बेटे रतिंद्रनाथ को आईपीएस अधिकारियों, शिक्षाविदों और शाही परिवार के सदस्यों जैसे प्रतिष्ठित लोगों को शांति निकेतन में निवास करने का आश्वासन मिला और आश्वासन के साथ ये कि उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। 99 साल की लीज के बदले में उनमें से कुछ ने विश्व भारती के विकास कोष में धन का योगदान दिया। हालांकि मूल पट्टेदारों में से कई ने टैगोर और उनके बेटे के निधन के बाद अपने भूखंडों को अवैध रूप से ट्रांसफर करवा लिया। वर्तमान में अधिकांश वारिस गैर निवासी शांति निकेतन है, जो परिसर में प्रमुख भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। कई व्यवसाय कर रहे हैं। ये लोग इन जमीनों को विश्वविद्यालय परिसर के तौर पर नहीं देखते हैं। विश्व भारती के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि सेन अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास विश्वविद्यालय की भूमि का बड़ा हिस्सा अनधिकृत तौर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने परिसर के आसपास के क्षेत्र में भूखंडों को बेचकर बड़ा लाभ कमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।